आपने देखा होगा कि ऐसा कई अवसरों पर देखा गया जब सत्ता पक्ष स्वयं संसद चलने देने को तैयार नहीं थी। तो इस बार मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी ये ध्यान में रखना होगा कि विपक्ष का सहयोग लें और सदन को सब मिलकर सुचारू रूप से चलाएं और देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके ऊपर चुनाव के दौरान बात हुई, उन सब पर काम करते हुए उन समस्याओं का समाधान ढूंढे। लेकिन सत्ता पक्ष को भी अपना अहंकार का त्याग करना होगा, जो पिछले सत्रों में आपको नहीं दिखा होगा। और जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि सैकड़ों सदस्यों को, एक दो नहीं बल्कि 150 से ज्यादा सांसदों को उन्होंने सदन से बाहर कर दिया था। तो उस तरह का तानाशाही रवैया सरकार को छोड़ना पड़ेगा, विपक्ष को साथ लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी खुले मन से सभी सकारात्मक मुद्दों पर बात करने सांसदों के निलंबन, देखिए सांसदों के निलंबन तक जहां की बात है तो समय समय पर सरकारों ने इस तरह के फैसले लिए हैं। राजीव गांधी सरकार में एक साथ 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। तो उस मुद्दे को ना छेड़े, उधर ना जाके हम वर्तमान की स्थिति में आर के मिश्रा जी बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, क्या एक बार फिर से मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? मुझे तो अपने अनुभव के हिसाब से और जो तस्वीर मैं देख पा रहा हूं, मैं अभी से आपसे कह सकता हूं कि काम कम और हंगामा और शोर शराबा ज्यादा होगा। आर के मिश्रा जी देखिए, अभी सरकार जैसे ही सरकार गठित हुई, और सरकार गठित भी नहीं हुई थी, आपने देखा होगा कि किस तरह से शेयर मार्केट का घोटाला सामने आया। और पहली बार आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी लोगों से कह रहे हैं कि आप शेयर खरीदें, गृह मंत्री अपील कर रहे हैं कि लोगों को शेयर खरीदना चाहिए। ये क्या आपको भारतीय इतिहास में पहले कभी दिखा? बिल्कुल नहीं दिखा होगा। नीट के एग्जाम में आपने देखा कि किस तरह से 24 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगाकर अभी तक उस पर निर्णय नहीं कर पाई है सरकार। नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ, अगले दिन उसे रद्द कर दिया गया। तो विद्यार्थियों को लेकर, युवाओं को लेकर न केवल रोजगार के मुद्दे पर बल्कि शिक्षा के स्तर पर भी ये सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती। तो विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष तो इन पे सवाल उठाएगी। संसद से सड़क तक हम लोग विद्यार्थियों की इस लड़ाई को ले जाएंगे। आप संसद तक लड़ाई ले जाएंगे विद्यार्थियों की, और बाकी जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, मैं सीधे विजय शर्मा जी का रुख करना चाह रहा हूं। विजय शर्मा जी, आपके लिए नहीं लग रहा मामला आसान रहने वाला है? क्योंकि आर के मिश्रा जी ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। नीट है, इसके अलावा अग्निवीर है, इसके अलावा बाकी और जो तमाम मुद्दे अभी इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो तमाम मुद्दे हैं। तो वो सारे मुद्दे, और महंगाई बेरोजगारी तो है ही है जिस पर पिछले 10 साल से हंगामा हो रहा है। तो काम कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए? क्या संसद सुचारू रूप से चल पाएगी? विजय जी देखिए विवेक जी, बात यह है कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाए, और देश की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो इनको रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का दिया है। अभी आपने देखा होगा प्रोटेम स्पीकर के मामले में किस तरह से इनका रुख सामने आ रहा है, जबकि इतिहास में आप देखोगे प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? ओथ दिलवाना, स्पीकर का चुनाव करवाना। उस पे भी इन्होंने किंतु परंतु, ये नहीं वो नहीं, वो दल छोड़ के आए। भाई आप मुझे बताइए, वो वरिष्ठ है, वरिष्ठम नहीं है तो वरिष्ठ है, और आज से पहले कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये मुद्दे उठाएं, संसद बनी ही मुद्दे उठाने के लिए है। लेकिन संसद जो है, इस तरह से जो आचरण आपने पिछले टाइम में देखा कि किस तरह से स्पीकर के ऊपर कागज फेंके गए इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा, किस तरह से मतलब जो अमर्यादित कार्य वहां किए गए, तो उसको कौन सही ठहरा सकता है? देश की जनता क्या उस तरह के कार्य करने के लिए चुनती है क्या? तो मैं अपेक्षा करता हूं कांग्रेस पार्टी अपनी रचनात्मक भूमिका निभाए। वो कहेंगे हम सवाल पूछते हैं, आप सांसदों को सस्पेंड कर देते हैं। अभी आर के मिश्रा जी कह रहे थे कि वो हम सवाल पूछते हैं, हम ही को सस्पेंड कर दिया जाता है। संसद में सुरक्षा का मामला हमने उठाया, हमको उठा के बाहर कर दिया इन लोगों ने। विवेक जी, आपने देखा होगा कि कई वीडियो आए थे काफी देशों के कि वहां मार पिटाई हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि देश की प्रतिष्ठा इनके कहने से दांव पे लगा दें? वहां किस तरह से जो स्पीकर साहब उनके मुंह पे कागज फेंके जा रहे हैं, फाड़ा जा रहा है, वहां से छीने जा रहे हैं। तो इसमें आप मुझे बताइए स्पीकर साहब क्या करते? ये सब कुछ होने देते? देश ने जो हमें चुना है, पार्टी को चुना है, क्या ये सब कुछ देखने के लिए चुना है? अब आप मुझे बताइए कि ये मुद्दे उठाएंगे तो हम जवाब देंगे, ये मुद्दे उठाते हैं भाग जाते हैं। तो ये इस तरह से देश की किसी भी, आप कोई भी संवैधानिक संस्था हो, उसके आप बिना प्रूफ के आप आरोप लगा देते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो,
कोई भी संस्था लो आप, तो आप देश ऐसे नहीं चलता, आपको कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा, कहीं तो। अब आप जिस तरह से आपने मुझे बताया, आंकड़े भी बनाए, इनके इंडी गठबंधन में ही मतभेद है, तरह तरह के मतभेद इनके सामने आ रहे हैं। चलो उस चीज को छोड़ देते हैं, वो ये जाने, इनका काम जाने। हम तो ये कहते हैं कि इनके पास जो भी जनता की भलाई के लिए मुद्दे हैं, वो सारे के सारे ये उठाएं। और जहां तक ये पेपर लीक की इसकी बातें कर रहे हैं, आज तो इतना टेक्नोलॉजी जो है आगे बढ़ने का समय है। आपने भी मोबाइल अपना एंड्रॉइड ले रखा होगा, क्या हम पीछे जाएंगे? क्या ये पहले नहीं होता था? 91 में, 93 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब एचपीएससी के लिए किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं जी वो बात ठीक है, पेपर लीक पर डिस्कशन भी करेंगे, क्योंकि पेपर लीक पर तो हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लगातार डिबेट्स कर रहे हैं। सवाल इसी बात को लेकर है कि विपक्ष अगर पूर्वाग्रह इसी मंशा से आ रहा है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, प्रेम कुमार जी के पास जा रहा हूं, कपिल जी और रामकृपाल जी आपके पास आ रहा हूं, अगर कोई आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि हमको फलानी जगह जाकर हंगामा काटना ही काटना है, हमें बहस नहीं करनी, एक स्वस्थ डिबेट नहीं हो सकती है, सिर्फ हंगामा करना मकसद है, तो फिर सिर्फ हंगामा ही होगा, फिर तो काम हो ही नहीं सकता है। प्रेम कुमार जी। तो विवेक जी, आप ये कैसे मान ले रहे हैं कि विपक्ष पूर्वाग्रह से ग्रसित है? तो आपका स्टेटमेंट भी तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। अभी तो संसद भी शुरू नहीं हुआ, आपने मान लिया कि विपक्ष जो है हंगामा करेगा। मैंने तो आज देखा है कि पी चिदम्बरम जी ने लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। उन्होंने कहा है कि अरुण जेटली जी के इस सिद्धांत को नकार दीजिए कि विपक्ष बाइकाट भी करता है तो भी संसद में उनका पार्टिसिपेशन है, बल्कि विपक्ष का हंगामा भी पार्टिसिपेशन है। ये अरुण जेटली जी के इस सिद्धांत को नकारने की अपील की है पी चिदम्बरम ने, और कहा है कि विपक्ष को सकारात्मक रूप से चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। आज की बात मैं कह रहा हूँ, आज उन्होंने आर्टिकल लिखा है। पर यह ज़रूर है कि देश भर में अगर गुस्सा है एनटीए को लेकर के, शिक्षा विषय को लेकर के, तो छात्र चाहेंगे, देश चाहेगा कि संसद में एकदम पहली बैठक में ही इस पर चर्चा हो, और सरकार भी इस बात को समझ रही है, इसलिए उसने एनटीए के इसको प्रमुख को हटाया है और दूसरे को लाया है। तो उस चीज़ को समझ रही है सरकार। इस बार विपक्ष की ताकत भी है, और इसके अलावा विपक्ष की ताकत है, इसका मतलब सत्ता पक्ष कमज़ोर भी हुआ है। दोनों ही बातें एक साथ हैं, और सिर्फ विपक्ष और सत्ता पक्ष की बात नहीं है, सत्ता पक्ष के भीतर भी जो घटक दल हैं उनके भीतर भी कई तरह के दांव पेच हैं। बीजेपी को अपने माथत लेने के लिए स्पीकर पोस्ट, तो डिप्टी स्पीकर पोस्ट, तो हमारा मंत्रालय अच्छा नहीं मिला, तो कैसे उन पर दबाव बनाया जाए। तो दबाव तो केवल विपक्ष से नहीं है, सहयोगी दलों से भी है। इस